मुलाकात करो अत क्या सोचुन, वलिव साथा समो अत क्या सोचुन। उदित जी, ये मैं आपको इसके मानी पहले समझाता हूँ कि आइए मुलाकात करते हैं, बैठते हैं, इस पे सोचने की क्या बात है। बिल्कुल, इसलिए हमने आज बहुत कुछ समझ में भी आ रही है, और हमने आज आपको दावत इसलिए दी है और आपने बिना सोचे समझे हमारी दावत कबूल की। और मुझे लगता है कि ये हमारी खुशनसीबी है कि आप इस वक्त मुंबई में हमारे साथ विविध भारती के स्टूडियो में बैठे हैं और ये कश्मीर वासियों के लिए आपसे बातचीत हो रही है। मैं सबको मेरे तरफ से नमस्कार, सलाम, आदाब। उदित जी, जब हम बात करते हैं उदित नारायण की, लोग कहते हैं आपकी आवाज हर फिल्म में फ्रेश लगती है, ताजा लगती है, क्या वजह है? इसका श्रेय तो ऊपर वाले को जाता है। उसके बाद जितने भी हमारे चाहने वाले हैं, श्रोताओं को मैं धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन सबकी दुआएं हैं, उन सबका आशीर्वाद है मेरे ऊपर, और अपनी मेहनत, ईमानदारी, लगन, संघर्ष, धैर्य, इस सब सारी बातें जब कलाकार में होता है तो वो कलाकार का नाम होता है और वो अच्छा करने की कोशिश करता है। घर से क्या समझ के पापा से इजाजत मांगी कि बड़ा नाम करेगा उदित नारायण? पिताजी तो मेरे किसान हैं, ही इज ए फार्मर। अभी तो 3 महीना पहले गुजर गए वो। तो वो चाहते थे कि तुम इंजीनियर बनो, डॉक्टर बनो, जो गाने में है, कोई इंजीनियर का काम करेगा, बेटा हमारा ऐसा नाम करेगा। ये हकीकत हो गया कि जो उस गाने के बोल हैं वैसे ही जिंदगी में भी उसी तरह का कुछ चमत्कार हो गया। मतलब चमत्कार हो गया, वही सब सारी बातें उस गाने में आ गई। जरा वो एक लाइन। सबसे जो अहम बात है वो ये है कि कोई भी कलाकार एक्चुअली भगवान के घर से बन के आता है। उसके बाद उसकी अपनी मेहनत, लगन, ईमानदारी और लोगों का प्यार, आशीर्वाद, दुआओं का असर बहुत ही जरूरी है। और वो दुआएं आपको तब मिलती है जब आप लोगों से आप प्यार करते हैं, लोगों को अपनी संगीत से हर तरह से आप खुश करते हैं, तो अल्लाह खुश होता है। और फिर पापा की दुआएं भी लगती हैं। माँ बाप की दुआएं तो है ही। तो पापा की दुआएं, जब आप वो गाना गा रहे थे तो उस वक्त आपकी कैफियत, आपके दिल की हालत क्या थी? मैं, देखिए, मेरे लिए अभी भी एक सपना लगता है कि जहां मैं हूं और जो लोगों का प्यार मुझे मिल रहा है, तो मुझे ऐसा लगता है कि ये कहीं मैं सपना तो नहीं देख रहा हूं, ये सच्चाई है। लेकिन आपने ठीक ही कहा कि माँ बाप का भी आशीर्वाद अगर लग जाए तो फिर सोने पे सुहागा होता है। 2 लाइन जरा सुना दीजिए। पापा कहते हैं बड़ा नाम करेगा। बात हो रही है FM 102.6 से उदित नारायण जी से, जो फिल्मी दुनिया के एक चमकते सितारे नहीं बल्कि एक ताजा दम आवाज हैं। जब हम इनको सुनते हैं, और आपकी एक खासियत जो हमें लगती है और आपके जो चाहने वाले हैं उनको ये लगती है कि आपके गानों से, जिस तरह से रफी साहब के गानों से पता चलता था कि ये गाना किस पे फिल्माया गया होगा, आपके गाने मिसाल के तौर पे हम तुम्हारे सनम, नहीं वैसे गए ना, ये तो मैं भी गा सकता है। हम तुम्हारे हैं, तुम्हारे सनम, हम तुम्हारे हैं, तुम्हारे सनम, जाने मन मोहब्बत की। लगता है कि शाहरुख खान स्क्रीन पे गा रहा होगा। पापा कहते हैं, लगता है आमिर खान ने गाया है। इसी तरह से जो बाकी अदाकार हैं, क्या आप गाना गाते वक्त म्यूजिक डायरेक्टर से या प्रोड्यूसर से या डायरेक्टर से पूछते हैं कि किस पे फिल्माया जा रहा है? देखिए क्या है, जैसे रफी साहब, किशोर दा, जो बड़े बड़े हमारे गायक हैं, उन्होंने जो तपस्या की और उन्होंने जो संगीत बांटा लोगों को, वो हमेशा लोगों के दिलो दिमाग पे छाया हुआ है। आज 40 साल 50 साल गुजर गए, फिर भी लोग बोलते हैं ओल्ड इज गोल्ड। तो उनकी बात तो हम नहीं कर सकते हैं, लेकिन ये जरूर है कि हम जो भी हैं आज,
उन लोगों ने एक प्लेटफॉर्म हमारे लिए बना दिया है, और उस प्लेटफॉर्म पे अगर सही तरीके से ईमानदारी के साथ आप चले तो बहुत कुछ हासिल कर सकते हैं आप। तो हमने भी बचपन से उन सबको सुनते हुए यहाँ तक हम पहुंचे हैं। उदित जी, जब आप बंबई नगरी में आए थे फिल्मी दुनिया में कदम रखने के लिए, उसके बाद आपने मुड़ के नहीं देखा, और इतने गाने आपने गाए कि अब शायद आपको भी याद न हो कितने उनकी तादाद कितनी है, लेकिन कोई ना कोई नगमा आपका ऐसा होगा जो आप आज भी गुनगुनाते होंगे तन्हाई में। कौन सा नगमा है वो? देखिए क्या है, कभी भी सेटिस्फेक्शन तो नहीं होता है, ऐसा लगता है कि ये और भी अच्छा कर सकता था। अब जैसे आपका गाना मैंने अभी गाया तो मैं 1-2 टेक में गा लिया गाना, लेकिन फिर भी लगा कि यार कुछ और अच्छा हो सकता है, कुछ और ढूंढते हैं। ये कभी खत्म नहीं होगी, और ये खत्म हो जाएगी तो फिर मजा ही खत्म हो जाएगा। सवाल रही कि जो आपने प्रश्न किया कि आप सारे बड़े बड़े एक्टर्स के लिए गाए और सब पे मेरी आवाज मैच होती है। मैं हमेशा ये सोचता हूं कि डायरेक्टर क्या चाहता है, म्यूजिक डायरेक्टर क्या चाहते हैं, कंपोजिशन का भाव क्या कहता है, और जो एक्टर हैं उनको याद करते हैं हम, क्योंकि हम सबसे मिलते रहते हैं। तो उनका बात करने का स्टाइल, उनके चलने का स्टाइल, हर चीज दिमाग में रखते हैं, और गाने के साथ अगर आप डूब जाएं तो वो नेचुरल जो चाहता है, जो डायरेक्टर चाहता है या जो मैं चाहता हूं कि ऐसा होना चाहिए, तो वो काफी हद तक होता है। तो यही सब रीजन है। बाकी तो आपका मन अगर अच्छा है तो सब कुछ अच्छा हो जाता है। कोई तो आपको नगमा अपना ज्यादा पसंद होगा। देखिए ऐसे तो बहुत सारे गाने हैं जो लोगों को बहुत पसंद है। आपकी पसंद बहुत सारे ऐसे गाने हैं जैसे ऐ अजनबी तू भी कभी। जब हम आपको सुनते हैं, नेपाल से एक नौजवान युवक आया और भारत में छा गया, तो ये आप उन श्रोताओं को श्रेय देते हैं, अपने वालिदैन को श्रेय देते हैं इसका, या अपने चाहने वालों को, या अपनी धर्मपत्नी को? और क्योंकि आपका बेटा माशाअल्लाह वो भी लगता है कि बाप से एक कदम आगे निकल गया है। मैं आपको ये बता दूं कि मेरा पूरा नाम है उदित नारायण झा। जो प्रकाश झा डायरेक्टर हैं हमारे यहाँ, सेम कास्ट के हैं हम लोग। तो हम लोग बेसिकली मैथिली लोग हैं। तो मैथिली लोग बिहार और नेपाल के बॉर्डर में बटे हुए हैं, और मैं अपने मामा के घर बिहार में पैदा हुआ हूं। तो दोनों जगह से उतना ही संबंध है मेरा। और अब तो मुंबई में मैं 30 साल मुझे हो गए हैं, तो अब तो प्योर महाराष्ट्रियन हो चुका हूं। और पूरे दुनिया में लोग प्यार करते हैं, आशीर्वाद देते हैं। तो अब लोगों को एंटरटेन कर रहा हूं, और आप दुआ करिए कि ये सिलसिला हमेशा रहे, कयामत से कयामत तक रहे। कयामत से ये बताइए कि आपने, और ये जो श्रेय है, ये श्रेय सबसे पहले तो भगवान को जाता है, फिर माता पिता, फिर हमारे संगीत प्रेमी श्रोताओं को जाता है, सारे फिल्म इंडस्ट्री को जाता है, और नेचुरली अगर पत्नी है साथ में तो नेचुरली उनका भी कंट्रीब्यूशन होता ही है। और आप लोगों की दुआ से एक लड़का है आदित्य, तो वो भी उसी पथ पे जा रहा है। बस आप लोग दुआ करिए, आशीर्वाद दीजिए उसको कि वो आगे आने वाले समय में कुछ अच्छा कलाकार बने, और इंशाल्लाह आप लोगों को खुश करे इंशाल्लाह। ये बताइए कि आपने कई नगमे गाए, कई भाषाओं में गाया, आज कश्मीरी में भी आज गा दिया। मैं 30 भाषाओं में गाया हूं। आज शायद ये 31वां हो जाएगा, शायद हो गया। अच्छा, बड़ा अच्छा नंबर है 31। और बशीर साहब, आपको मैं बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा, बहुत आपका शुक्रिया अदा करूंगा कि आप कश्मीर से आए, जो हमारे देश का एक जन्नत हम मानते हैं कश्मीर को। हम तो कभी जा नहीं पाए, लेकिन बड़ी इच्छा है कि हम कभी जाएंगे वहां। अब आप पे कर्जा आ गया, आपको आना पड़ेगा। मैं जरूर आऊंगा। ऐसे जगह में कौन नहीं जाना चाहेगा। ये वादी ये कश्मीर है, जन्नत का नजारा, रफी साहब ने गाना गाया था। तो वो तब से मैं सोच रहा था, मैं बहुत छोटा था जब ये गाना सुना, और मैं सोच रहा था कि कश्मीर नाम जितना खूबसूरत है कश्मीर का, उतनी ही खूबसूरत वो जगह होगी, और उतने ही खूबसूरत वहां के लोग होंगे।
और मैं अब हमारे बशीर साहब मुझे मिल गए तो आपने कश्मीरी गाना भी मुझे दिया और मैं उम्मीद करता हूं कि आप मुझे कश्मीर ले जाएंगे और वहां मुझे कश्मीर की वादियों का सैर कराएंगे। आपसे ये जानना चाहेंगे कि आपने जैसा कि आपने कहा 30 भाषाओं में आपने गाया है जी, और सबसे आपको कंफर्टेबल अपने आप को किस भाषा में महसूस किया आपने? देखिए, नो डाउट हिंदी तो हमारी भाषा है, तो हिंदी में तो बहुत कंफर्ट हम महसूस करते हैं, लेकिन मैं आपको एक सच्चाई बात कहूं कि बीइंग ए प्लेबैक सिंगर, बीइंग ए आर्टिस्ट, हमें हर भाषाओं में जाना चाहिए, क्योंकि हमारे देश में, देश से हटके विदेश में भी अगर जो भी भाषाएं हैं और उसको आप सही तरीके से गा सकें, पेश कर सकें, तो इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है, क्योंकि म्यूजिक हैज नो बाउंड्रीज। सही बात है। और मैं जिस भाषाओं में गाता हूं तन मन से कोशिश करता हूं कि ये कहां तक मैं इसमें खरा उतर सकूं। यानी उसका एहसास हमें है कि अभी आधा घंटा पहले हमने आपको ये कविता दी कश्मीरी की और आपने फौरन इसको तैयार कर दिया। ये आप की उस जहानत का सबूत है और आप उस लगन का सबूत है हमारे सुनने वालों के लिए कि आपने फौरन इसको साजों पे गा दिया। और उच्चारण का वो तो स वो तो हर भाषा में रहता है और ये भी इसकी एक ब्यूटी है, ये भी इसकी खूबसूरती एक है कि उदित नारायण जी कश्मीरी गाना गा रहे हैं। जब तक आप इसमें वो त्रुटियां हल्की सी नहीं रखेंगे तो इसमें वो मजा नहीं रहेगा। खैर, बात हो रही है आपके फन की। आपने कई म्यूजिक डायरेक्टर्स से काम किया है, कई संगीतकारों के साथ काम किया है। जो आजकल ट्रेंड चला है रिमिक्स का, आप इस तरफ नहीं गए? मैं समझता हूं कि जो ओरिजिनल गाने हैं उसका मजा बहुत है, उसको हम तोड़ के मरोड़ के उसको पेश करने में मुझे नहीं लगता कि इतना मजा आएगा। और जैसे लता जी, रफी साहब, बड़े बड़े सिंगर्स ने ऐसा गाया है और उस गाने को आप फिर से दोबारा किसी और के आवाज में करते हैं और रिमिक्स बना के उसमें बिगाड़ते हैं उसको, तो वो मेरे हिसाब से अच्छा नहीं है। लेकिन कैसेट की सेलिंग होती है, तो मैं इस चीज का भी दाद देता हूं कि पुराने गाने में या पुराने गायक में कितनी बात थी कि आज उसको तोड़ मरोड़ के भी आप लगाते हैं तो भी लोग पसंद करते हैं उस चीज को। क्या बात। तो एडवांटेज भी है और डिसएडवांटेज भी है हर चीज का। उदित जी, बात हमने लता जी की और रफी साहब की छेड़ी। हाँ। रफी साहब नहीं रहे, लता जी के साथ आपको कभी मौका मिला है गाना गाने का? रफी साहब के साथ नहीं, मैं लता जी के साथ। लता जी के साथ तो मैं सोचता हूं कि आज के जनरेशन के जितने भी गायक हैं या गायिकाएं हैं, जितने भी कलाकार हैं, मैं लकी समझता हूं अपने आप को कि लता जी के साथ मुझे बहुत सारे गाने मतलब लता जी के साथ मुझे बहुत सारा गाना मिला है और ये एक मेरे लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है, एक अचीवमेंट है मेरे लिए। कोई एक सा जो आपको पसंद हो? बहुत सारे गाने हैं, जैसे तू मेरे साथ। आजकल ट्रैक का जमाना चला है। पहले अगर ड्यूट गाते थे लोग तो आमने सामने रहते थे। आज आप गए, अपना गा के आ गए, दूसरा फनकार गया, वो गा के आया, तीसरा गया, वो गा के आया, कोरस गया, वादर से गा के आया। वो लगता है आपको उसमें वो चाशनी में मजा रहता है? देखिए, जब हम आए थे स्ट्रगल करने तो तब ये सिस्टम नहीं थी। उस वक्त दो म्यूजिशियन साथ में म्यूजिशियंस बैठते थे और जैसे रफी साहब आए, किशोर दा आए, आशा जी आई, लता जी आई, बड़े बड़े सिंगर्स को हम देखते थे कि कितना मजा आता था देख के। सॉन्ग वायलिन बज रहा है, 50-50 रिदम बज रहे हैं, 50-50 वायलेंस रन हो रहा है, संतूर बज रहा है, मतलब कई साज बज रहे हैं, हजारों साज बज रहे हैं। लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी के टेक में हम जाते थे, स्ट्रगल करते थे, वहां उनसे मिलते थे तो हमें हैरानगी होती थी कि यार क्या बात है, क्या माहौल लग रहा है। तो वो माहौल अब नहीं रहा। अभी ऐसा कह सकते हैं कि टाइम हैज चेंज नाउ, समय के हिसाब से बदलाव आ जाता है। लेकिन कितना भी बदलाव आ जाए, आप भले ही ट्रैक ही सिस्टम करते हैं, लेकिन अगर आपको संतूर चाहिए तो संतूर वाले को बुलाना पड़ेगा आपको। अगर वीणा चाहिए तो वीणा वाले को बजाना पड़ेगा, मतलब आपको बुलाना पड़ेगा। सारंगी चाहिए तो सारंगी बजाने वाले को आपको बुलाना पड़ेगा। तो कहने का मतलब कितनी भी बदलाव आ जाए,
तो जो नेचुरल चीज है वो लोग चाहते हैं अभी भी, और वो हमेशा रहने वाला है। आप जब बचपन में थे और फिल्म संगीत सुनते थे तो किस आर्टिस्ट को, किस फनकार को ज्यादा सुनना पसंद करते थे? मैं सच्ची बताऊं, मैं रफी साहब को बहुत सुनता था, लता जी को, जितने भी बड़े बड़े कलाकार हमारे इसमें रहे हैं सबको मैं सुनता आया हूं बचपन से ही, क्योंकि उस वक्त तो रेडियो होती थी गांव घर में, तो मेरे पास तो रेडियो भी नहीं होता था, तो मैं गांव में किसी दोस्त के पास अगर रेडियो है तो वहां चला जाता था सुनने के लिए। लेकिन रफी साहब का मैं जबरदस्त फैन हूं। कोई नगमा जो आपने भी गाया हो किसी फंक्शन में, किसी शो में? हजारों गाने गाए, अभी तो क्या सुना है आपको। बचपन में बहुत गाने गाते थे उनके। छलकाए जान आइए आपकी होठों के नाम, होठों के जान छलकाए जान, ऐसे बहुत सारे गाने थे तो वो गुनगुनाया करता था। रफी साहब से मिलने का मौका नहीं मिला कभी आपको? मैं स्टार्ट किया कैरियर रफी साहब के साथ, और ये मेरे लिए बहुत समझिए एक ड्रीम कम ट्रू वाली बात थी कि फर्स्ट गाना 19-20 फिल्म एक आई थी, राजेश रोशन साहब का म्यूजिक था और रफी साहब के साथ मैं खड़े होके गा रहा था। वाह वाह वाह। मेरी मुझे भी नहीं आई थी उस वक्त, तो रफी साहब सोचे कि ये कोई बच्चे का पार्ट होगा, वो गाने के लिए आया होगा, तो मैंने उनका पैर छुआ, आशीर्वाद लिया, दुआएं ली उनसे। तो जब साथ में गाए तो वो मुझे देखते रहे कि तुम्हें देख के तो यार मेरी बचपन याद आ गई, ऐसा कह रहे थे। कौन सा नगमा था वो था फिल्म 19-20 थी। ऐ खुदा। वाह 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 वाह। तो एक तसल्ली होती है जब आदमी की कोई ख्वाहिश पूरी होती है। अल्लाह ने आपकी ये ख्वाहिश भी पूरी कर दी कि आप फिल्मी दुनिया में चमक गए। आगे का पथ आपने कैसे चुना है? देखिए, संगीत एक अथाह सागर है। हम ये नहीं कह सकते कि हमारे 2-4-10 गाने आज चले हैं और लोगों का प्यार मुझे मिला है तो बात यहीं खत्म हो जाती है, ऐसा नहीं है। ये तो अथाह सागर में आप जितना डूबे हैं, ये तो क्रिएशन का फील्ड है कि म्यूजिक इज ए क्रिएटिव थिंग, तो आपको उसमें डूबते रहना चाहिए। अभी तो मैं सोचता हूं कि मैंने एक स्टेप भी पार नहीं किया है, हमारे सामने तो लाखों करोड़ों स्टेप्स हैं और मुझे अभी तो सुर लगाने हैं और भी प्रैक्टिस कर रहा है। बहुत अच्छे अच्छे नगमे गाने हैं, जैसे लता जी ने गाई है, जैसे रफी साहब ने, किशोर दा ने गाए हैं, जैसे मुकेश जी ने गाए हैं, मन्ना डे जी ने गाए हैं, या तलत महमूद साहब ने गाए हैं, जो हमारे महेंद्र कपूर साहब ने गाए हैं। तो मैं सोचता हूं कि इन्होंने कैसा गाया एक एक गाने को, तो ऐसा कोशिश करते करते हम भी और भी अच्छा गाने की कोशिश करेंगे। तो इसलिए अभी तो मंजिलें बहुत दूर है। मंजिलें भी नहीं आई? मंजिलें खत्म, यानी प्यास अभी बाकी है? प्यास अभी बिल्कुल बाकी है, क्योंकि संगीत के बारे में जितना भी कहा जाए और अथाह सागर में आप जितना भी डुबकी लगाएंगे तो आप माप नहीं सकते हैं। अच्छा, अब काम बहुत है आपके पास, फुर्सत कम है, रियाज कब करते हैं आप? मैं झूठ नहीं बोलूंगा, जब आज से 10 साल पहले 2-2, 3-3 घंटे में रियाज करता था। आजकल कम हो गया रियाज। आजकल ऐसा होता है कि कभी रात को शो में चले गए, कभी कुछ फंक्शन में चले गए, कुछ रिकॉर्डिंग रही, 2-3-4 गाने हो जाते कभी कभी, तो स्ट्रेन हो जाता है कभी कभी वॉइस। फिर भी जिस तरह अपने शरीर को हल्का एक्सरसाइज की जरूरत होती है, अगर टाइम नहीं भी हो आपके पास तो सुबह अगर आधे घंटे भी आप दिल से सुर लगाएं तो दिन भर तरोताजा रहता है, आवाज में कशिश रहती है, एक कॉन्फिडेंस रहता है गाने के लिए, तो वो तो करता हूं। मैंने उदित जी अक्सर ये सुना है फनकारों को कहते हुए, जो गायक हैं खासतौर से, वो ये कहते हैं कि भाई हम ठंडा गरम नहीं लेते हैं, हम अचार नहीं खाते हैं, हम चटपटी चीजें नहीं खाते हैं, गला खराब होता है। जब मैंने लता जी से ये पूछा, उन्होंने कहा नहीं, मैं तो अचार भी खाती हूँ, चटपटी चीजें भी खाती हूँ, मैं रह नहीं सकती उनके बगैर। ये तो सब अल्लाह की देन है, गला जिसको दे दे। बिल्कुल सही। आप चटपटी चीजें नहीं खाएंगे तो फिर किस लिए जीना? मैं भी सब कुछ खाता हूँ, सिर्फ ये है कि जब रिकॉर्डिंग होती है ना, तो उस वक्त मैं उस चीज को नहीं लेता हूँ, जैसे ऑयली चीज हुए या कुछ चटपटी चीजों को। मैं चटपटी खाता हूँ,
लेकिन जैसे ऑयली चीज हुआ कि अच्छा मतलब तुरंत वो इफेक्ट करता है ना। कई लोग नहीं मानते हैं, लेकिन मैं भी नहीं मानता हूं, लेकिन मैं सोचता हूं कि कहीं अगर फंस गए उस वक्त तो वो गाना गा नहीं पाऊंगा, इसलिए नहीं लेता हूं। अदरवाइज तो मैं सब कोई परहेज नहीं, कोई परहेज नहीं, क्योंकि ये खुदा की बनाई हुई चीज है, खाना पीना चाहिए। सिर्फ आइसक्रीम नहीं खाता हूं, मुझे आइसक्रीम सूट नहीं होता है, बर्फ सूट नहीं होता है। हाँ, वो तो आम इंसान को भी, जो गायक दां भी है, लेकिन आप यकीन मानिए फॉरेन कंट्री में ऐसा नहीं है। फॉरेन कंट्री में पता नहीं वहां पोल्यूशन नहीं है या सफाई बहुत है उधर, तो वहां मैंने ठंडा ठंडा चीज खाया। अब आपकी निजी जिंदगी पे हम आएंगे जी। आपने एक ही बच्चा रखा, ये कहते हैं ना को पहला बच्चा अभी नहीं, दो के बाद कभी नहीं, ये एक के बाद भी कभी नहीं हुआ क्या? मैं आपको बताऊं, मैं हमेशा यही सोचता था कि मेरा एक ही बच्चा हो, लेकिन वो अच्छा हो, बच्चा हो अच्छा हो, बस। वाह। उसके संस्कार अच्छे हों, वो अच्छा काम करे, लोगों का रेस्पेक्ट करे, अपने संस्कार को न भूले। वाह वाह। ये थॉट्स हमेशा रहा, और ऊपर वाले से मैंने ये रिक्वेस्ट किया था मन ही मन कि ऐसा हो जाए तो बहुत अच्छा है। अभी तो अच्छा है, आगे भी आप दुआ करो अच्छा रहे, फिर उसका मजा होगा। आपसे एक कदम आके निकलने वाला है इंशाल्लाह। अगर आप मेरे से सच पूछेंगे तो वो निकल चुका है। अब कल संगीत में अभी तो उसको बहुत टाइम लगेगा, लेकिन जिस हिसाब से उसने एंकरिंग किया है और उसके फैन फॉलोइंग हुए हैं, वो मैं अभी साथ में गया था फॉरेन कंट्री, वर्ल्ड टूर करके आया हूँ, अभी 15 दिन पहले आया हूँ, तो मैं हैरान था कि मतलब इसके फैन फॉलोइंग कितने हो गए, मतलब एक एंकरिंग से। तो मैंने उसको कहा अकेले में कि ये बहुत अच्छी बात है, लेकिन तुमको बहुत आगे जाना है, बहुत प्रैक्टिस करना है, क्लासिकल ये वो। तो वो बोला कि नहीं पापा, मैं समझता हूँ इस बात को, और मैं बहुत मेहनत करना है मुझे, ये तो मैंने कुछ किया ही नहीं अभी। तो मुझे अच्छा लगा उसकी बातों से। उदित जी, अब मुंबई में हैं, अपने उस गांव में कभी गए? मैं आपको बताऊं, अभी 2000 में गया था, उसके बाद नहीं गया हूं। अब जाऊंगा, जाना तो है ही। हमारे भाई लोग वहां हैं, माताजी हैं, आती जाती रहती हैं। पिताजी थे तो वो भी आते जाते रहते थे, तो भी 3 महीने पहले उनका देहांत हो गया, बॉम्बे में ही हो गया। तो मिट्टी से तो हर आदमी को जुड़े रहना चाहिए, और वो तो भूले से भी भुलाया नहीं जा सकता। आखिर में आप हमारे कश्मीर के अपने श्रोताओं को, अपने शायकीन को, अपने चाहने वालों को क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं ये संदेश देना चाहता हूं कश्मीर के श्रोताओं को, संगीत प्रेमियों को, वहां के लोगों को, कि मेरा आदाब, मेरा नमस्कार, मेरा सलाम कबूल करिए, और जितनी खूबसूरत कश्मीर है, उस कश्मीर को याद करके उतना ही प्यार लोगों में बांट दीजिए। सुख शांति की चैन और आ जाए तो मजा आ जाएगा, क्योंकि कश्मीर में हर चीज खुदा ने दिया है, भगवान ने हर चीज दिया है। और अभी भी मैं ये नहीं कह रहा हूं कि कोई कमी है, लेकिन मेरा ऐसा सोचना है, मेरा ऐसा कहना है कि जैसा नाम है वैसे ही आप सब लोग हैं, आपका मन भी है, ऐसे ही अपने मन को बनाते रहिए, बना के रखिए, और पूरे हिंदुस्तान को कश्मीर की तरह बना दीजिए। चलते चलते क्या गाना सुनवाना चाहेंगे आप? सामीन, ये प्रोग्राम आप FM 102.6 से सुन रहे थे, और आज के हमारे मेहमान थे फिल्मी दुनिया के नामवर गुलकार उदित नारायण जी, जिनसे आपने कश्मीरी में भी नगमा सुना। उदित जी, आपने हमारे साथ हमारे सुनने वालों के लिए बातचीत की और अपने फन के बारे में कुछ बताया और कुछ खूबसूरत नगमे सुनवाए। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बशीर साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूं, क्योंकि आप कश्मीर से आए और मेरे लिए इतना खूबसूरत नगमा भी आपने बना के लाए वहां से और मुझसे गवाए। इसके लिए मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूं, और ये प्यार हमेशा आप रखिएगा। खुदा हाफिज।